कल्पना चावला की मौत दुर्घटना थी या नासा की लापरवाही? वो हादसा जिसकी यादें 20 साल बाद भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी जब एस्ट्रोनॉट्स को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। 1 फरवरी 2003 यह इतिहास का वो काला दिन था जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि भारत की बेटी कल्पना और उनके 6 साथी एस्ट्रोनॉट इसी दिन मौत की भेंट चढ़ गए थे। दरअसल कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष में तकरीबन 15 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटते हुए एक जोरदार धमाके के साथ फट गया था। और इस दुर्घटना में कल्पना चावला व उनके साथियों को ऐसी भयानक मौत नसीब हुई जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप उठी थी। पर क्या यह हादसा सच में एक हादसा ही था, या फिर नासा को इसके बारे में पहले से ही मालूम था? नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसी हो गई कि इसका खामियाजा 7 बेकसूर एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा? क्या वो एस्ट्रोनॉट सच में इस तरह मरना डिजर्व करते थे? आखिर क्या हुआ था 1 फरवरी 2003 के दिन? आइए ये सब कुछ डिटेल में जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। हालांकि परिवार के अंदर वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन उनके ख्वाब सबसे ज्यादा बड़े थे। परिवार के लोग उनको प्यार से मोंटो कहकर बुलाते थे, लेकिन टैगोर बाल निकेतन नाम के एक स्कूल में जब उन्हें एडमिशन के लिए भेजा गया तो उन्हें वहां एक आधिकारिक नाम देने की जरूरत पड़ी। इस पर उनके पेरेंट्स ने कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना इन 3 नामों में से कोई एक नाम चुनने के लिए कहा। स्कूल प्रिंसिपल ने नाम चुनने का यह फैसला मोंटो पर ही छोड़ दिया, और जैसे ही उन्हें एक नाम इनमें से चुनने को कहा गया, उन्होंने तुरंत अपने लिए कल्पना चुन लिया। कल्पना को बचपन से ही अंतरिक्ष में लंबी उड़ान भरने का शौक था, जिसके चलते वे हवाई जहाजों में बहुत दिलचस्पी दिखाती थी। यहाँ तक कि अपने पिता के साथ पास के ही एक फ्लाइंग क्लब में जाकर वे प्लेन्स को उड़ते हुए देखती थी। आंखों में उड़ने का यही सपना लिए कल्पना ने हंसते हंसते अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त कर ली। कल्पना के सपने बहुत बड़े थे, इसलिए वो यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी पूरी करके नासा में एक एस्ट्रोनॉट बन गई। जिस दौर में कल्पना ने यह मुकाम हासिल किया था, तब भारत में महिलाओं द्वारा ऐसा कुछ अचीव करने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि कल्पना भारत की करोड़ों लड़कियों के लिए उनकी आइडल और पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। सबसे पहले कल्पना नासा के STS-87 नाम के स्पेस मिशन का हिस्सा बनी, जिसमें उन्हें एज अ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर सेलेक्ट किया गया था। 19 नवंबर 1997 के दिन STS-87 मिशन ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी उड़ान भरी और इसी के साथ कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। नासा का ये मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा, जिसमें कल्पना समेत कुल 6 क्रू मेंबर्स सवार थे और तकरीबन 15 दिन 16 घंटे स्पेस में बिताकर नासा का कोलंबिया स्पेस शटल 5 दिसंबर 1997 के दिन सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आया। इस मिशन के सफल होते ही पूरे भारत में हर जगह कल्पना चावला का नाम गूंजने लगा और बड़े ख्वाब देखने वाली हजारों लाखों लड़कियों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गई। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा रहा था तो फिर कल्पना की मौत कैसे हुई? इसका जवाब है STS-107, जो कल्पना का दूसरा और नासा का STS सीरीज का आखिरी स्पेस मिशन था। STS-87 की तरह इस मिशन में भी कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। वैसे तो मिशन को 2001 में लॉन्च करने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस शटल में बार बार आने वाली खराबी के चलते यह मिशन 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार पोस्टपोन किया गया। शायद ये वो इशारा था जिसे नासा को समझ लेना चाहिए था, मगर नासा ने इसे नजरअंदाज करके मिशन को जारी रखा और इसे लॉन्च करने की नई तारीख 16 जनवरी 2023 तय की। कल्पना के अलावा इस मिशन में 6 और एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे और इनका काम अंतरिक्ष में 15 दिन रहकर वहां कुछ जरूरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना था। सभी एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च से पहले बेहद खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनका यह आखिरी सफर होने वाला है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब 16 जनवरी की दोपहर कोलंबिया स्पेस शटल ने कल्पना समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। लॉन्च के एकदम नॉर्मल रहने पर और जैसा प्लान किया गया था वैसा रहने पर कोलंबिया स्पेस शटल तेजी से उड़ान भरते हुए स्पेस में पहुंच गया। फिर कल्पना और बाकी क्रू मेंबर्स ने स्पेस में अपना काम करते हुए 15
दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड बिताए और उसके बाद ये वापस आने के लिए पृथ्वी की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल को टच करती है, इसमें एक तेज झटका लगा और एक बड़े धमाके के साथ पलक झपकते ये स्पेस क्राफ्ट राख के ढेर में बदल गया। इस हादसे के होने के दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। लोगों को जब इसके दुर्घटनाग्रस्त होने और इन एस्ट्रोनॉट्स के मरने की खबर मिली तो वो अपने कानों पर विश्वास तक नहीं कर पाए। किसी को रत्ती भर यह अंदाजा नहीं था कि कोलंबिया स्पेस शटल के साथ कुछ ऐसा हो सकता है सिवाय नासा के। जी हाँ, ये बात बाद में सामने आई कि नासा को लॉन्च के समय ही ये बात पता चल गई थी कि एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस नहीं आने वाले। दरअसल लॉन्च के वक्त फ्यूल टैंक पर लगा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा उखड़कर तकरीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में जा टकराया था और इस वजह से कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में लगी रेनफोर्स्ड कार्बन यानी आरसीसी की हीट रेजिस्टेंस कोटिंग में 10 इंच चौड़ा गड्ढा बन गया। नासा की मिशन कंट्रोल टीम को इसके बारे में लॉन्च के समय ही पता लग गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। शुरुआत में तो इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मिशन पूरा होने के बाद जब कोलंबिया स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर किया तो इस गड्ढे की वजह से वायुमंडल की हीट स्पेस शटल के इंटरनल सिस्टम तक पहुंच गई। हीट इतनी ज्यादा थी कि स्पेस शटल के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया, जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट बेहोश हो गए और फिर अंदर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि एस्ट्रोनॉट का खून उनकी बॉडी के अंदर ही उबलने लगा और अगले ही पल तेज धमाके के साथ सब कुछ राख में बदल गया। अब ये सवाल आता है कि अगर नासा को विंग में यह गड्ढा होने की खबर पहले ही पता चल गई थी तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों इन बेकसूर एस्ट्रोनॉट्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया? इस पर नासा ये कहता है कि उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। यानी जब उन्होंने इंसुलेशन फोम के टुकड़े को विंग से टकराते हुए देखा तो उन्हें इससे होने वाले डैमेज का अंदाजा ही नहीं हुआ था। यहाँ तक कि इसके बारे में एस्ट्रोनॉट को भी एक हफ्ते बाद ये कहते हुए बताया गया कि ये बस एक मामूली सा डैमेज है और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शायद नासा अगर मामले की गंभीरता को समझ जाता तो इन एस्ट्रोनॉट्स की जान गंवानी नहीं पड़ती, क्योंकि यह हादसा होने के दौरान नासा के पास एटलांटिस नाम का एक दूसरा स्पेस शटल लॉन्च के लिए एकदम तैयार था। ऐसे में नासा अगर चाहता तो एटलांटिस शटल को रेस्क्यू मिशन के तौर पर लॉन्च कर सकता था। साथ ही कोलंबिया स्पेस शटल में खाने पीने की इतनी आपूर्ति थी कि सभी एस्ट्रोनॉट्स 15 दिन बहुत आराम से उसमें बिता सकते थे, लेकिन ये सब तभी संभव हो पाता जब नासा को यह हादसा होने का थोड़ा भी अंदाजा होता। आज कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि नासा को हादसे की गंभीरता का बहुत अच्छे से अंदाजा था, लेकिन उन्होंने अपना पैसा बचाने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। हालांकि इन दावों में सच्चाई कितनी है ये कहना जरा मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, नासा को सच में हादसे का अंदाजा नहीं था या ये सब उसने अपने किसी मतलब के लिए जानबूझकर किया? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।